इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की दुश्मनी तो जग जाहिर है। इस जंग की जद में ईरान और लेबनान भी आ चुके हैं और इन देशों की तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इजराइल ने पश्चिमी देश फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैरूत के दक्षिणी उपनगर में फ्रांसीसी कंपनी टोटल इंजीनियर्स पर इजराइल ने हवाई हमला किया। इस हमले के बाद स्टेशन पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि किस बात पर नेतन्याहू भड़क गए और कैसे इजराइल और फ्रांस की राष्ट्रपति के बीच ये विवाद गहराता गया। इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा था? दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रविवार को एक वीडियो संदेश में गाजा के साथ साथ लेबनान में भी तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया था। मैक्रों ने कहा कि लेबनान की तरह गाजा में भी तत्काल युद्ध विराम आवश्यक है। हमें तनाव को बढ़ने से रोकना चाहिए, नागरिक आबादी की रक्षा करनी चाहिए, बंधक को मुक्त करना चाहिए और इजराइल और सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए। गाजा में उपयोग के लिए हथियारों के निर्यात को समाप्त करना चाहिए। हमें कूटनीतिक समाधानों पर वापस लौटना चाहिए। फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है। नेतन्याहू ने किया पलटवार। इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध की मांग कर रहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इजराइल हमारी और पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के खातिर जीतने तक लड़ता रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि जो कुछ पश्चिमी देश इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं वे कथित तौर पर आतंकवाद के साथ हैं। उन्हें आतंक की धुरी का साथ देने में शर्म आनी चाहिए। इस मौके पर नेतन्याहू ने आह्वान किया कि आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए सभी सभ्य देशों को मजबूती से इजराइल के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किए एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि मेरे पास राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए एक संदेश है। आज इजराइल सभ्यता के दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चों पर अपना बचाव कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन वहशी लोगों ने 7 अक्टूबर को गाजा में लोगों की निर्मम हत्या की, दुष्कर्म किया और उनके सिर काट कर जला दिया। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हम लेबनान में दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हमारी उत्तरी सीमा पर 7 अक्टूबर से भी बड़े नरसंहार की योजना बना रहा था। इसके अलावा हिजबुल्लाह लगभग 1 साल से इजरायली कस्बों और शहरों पर हमला करता आ रहा है। हम यमन में हूथी, इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने मिलकर इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि हम यहूदियों और सामरिया में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे नागरिकों की हत्या करने की कोशिश की। हम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने पिछले सप्ताह सीधे इजराइल पर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। नेतन्याहू ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को संदेश देते हुए आगे कहा कि जहां सभी सभ्य देशों को इजराइल के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, वहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और कुछ अन्य पश्चिमी नेता इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। नेतन्याहू ने आगे पूछा कि क्या ईरान हिजबुल्लाह, हूथी, हमास और उसके अन्य प्रतिनिधियों पर हथियार प्रतिबंध लगा रहा है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, लेकिन जो देश कथित तौर पर इस आतंक की धुरी का विरोध करते हैं वह इजराइल पर हथियार प्रतिबंध की मांग करते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजराइल उनके समर्थन के साथ या उसके बिना जीत जाएगा, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी उनकी शर्मिंदगी जारी रहेगी, क्योंकि इजराइल उन लोगों के खिलाफ सभ्यताओं की रक्षा कर रहा है जो हम सभी पर कट्टरता का काला युग थोपना चाहते हैं। फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त। उधर इजरायली पीएम नेतन्याहू द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के हथियार प्रतिबंध के आह्वान को अपमानजनक करार दिए जाने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से तुरंत सफाई देते हुए एक बयान जारी किया गया। बयान के मुताबिक मैक्रों के कार्यालय ने कहा कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलसी ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति मैक्रों इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करते हैं और इसका प्रदर्शन करते हैं। मैक्रों के कार्यालय ने कहा कि फ्रांस ने इस सप्ताह ईरान के मिसाइल हमले के दौरान अपनी सेना को जुटाया, जैसा कि उसने अप्रैल में किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने व्यक्तिगत रूप से ईरानी राष्ट्रपति को इजराइल की सुरक्षा के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता के बारे में बताया। उन्होंने दोहराया कि फ्रांस ईरान या उसके किसी भी सहयोगी को इजराइल पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा और अगर उसने बल का सहारा लिया तो हम हमेशा उसका सामना करेंगे।